नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग बेहतर और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आज यहाँ पर फिर से उपस्थित हुए हैं कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो हमारा विषय था केमिस्ट्री, जिसका एक टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें लगभग हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने इसके लिगेंड्स वगैरह कुछ पढ़ लिए थे। ठीक है। आज जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, उसका नाम है नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो आज हम लोग आईयूएफ में जो को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इसमें हम लोग आज इसके नॉमेनक्लेचर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका जब नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनकी जब आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, तो उसमें हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। खास चीजों का ध्यान इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई कंपाउंड ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर K4Fe का होल सिक्स लेते हैं। Fe का होल सिक्स लेते हैं। तो इनकी अगर हमें आईपीएसी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करते समय हमें यहाँ पर कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। वो खास चीजें क्या है कि सबसे पहले हम लोग उन खास चीजों पर ध्यान दें। तो आईयूपीएसी नेमिंग की जो एक थिंकिंग है, जो सजेशन है, वो कैसे मिला, हमें कैसे आया। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अल्फ्रेड वार्नर। ठीक है। जिन्होंने बताया कि अगर कई सारी चीजें जो एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आती, मतलब जो है कंपोजिट हो जाती हैं। ठीक है। कंबाइंड होती हैं और कंबाइंड कंबाइंड हो करके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स जेन रूप लेती है। ठीक है। एक बड़ा फॉर्म में आ जाती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। जो कि बिल्कुल अलग होते हैं ये आपके डबल सॉल्ट्स हैं। ठीक है। डबल सॉल्ट्स में क्या होता है कि डबल सॉल्ट्स में जो आपके जैसे सॉल्ट्स होते हैं, कुछ आपकी स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जो केमिकली क्या हो जाते हैं, केमिकली एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जो कि किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद, ये सॉल्वेंट में डालने के बाद, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करना शुरू कर देते हैं। तो वो आपके होते हैं डबल सॉल्ट्स। ठीक है। बट ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये जनरली क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज होने नहीं देते। खैर छोड़िए, आज हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, बात करने आए हुए, वो हम लोग बात करने आए हुए हैं इनके नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है। तो इनके रूल्स के बारे में जान लेते हैं। पहले, सबसे पहले में इसमें ध्यान क्या देना है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, आपके सामने कोई कंपाउंड आ गया, तो उसमें स्टार्टिंग आपको जनरली पॉजिटिव से करनी है। ठीक है। कोई भी काम लोग स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिवनेस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस चीज को खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी हम लोग स्टार्टिंग पॉजिटिव से ही करेंगे। ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है? पोटेशियम है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान सकते हैं कि जो आपका जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन्स। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर आयन। ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कितने कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पर देखने हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। इसके बाद आपके लिगेंड, लिगेंड, और लिगेंड के बाद हम लोग आते हैं सेंट्रल मेटल एटम की ओर। किसकी बात करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम की ओर। ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम रखते हैं और सेंट्रल मेटल एटम रखने के बाद फिर हम लोग इसमें इसका जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है, उसको हम लोग रखते हैं इन रोमन में। नीचे में लिख देता हूं, इधर अगर नहीं दिख रहा होगा, इनको हम लोग रखते हैं रोमन में। ठीक है। अब जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल लिया गया है
K4 का होल 6। ठीक है, तो इसकी आईपीएसी करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, पॉजिटिव कौन है यहाँ पर, पोटेशियम है, तो यहाँ पर पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम। फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड्स जो क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्सा। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, हेक्सा। फिर क्या आपके पास लिगेंड का क्या है आपका, साइनाइड है ना, तो इसमें क्या करते हैं, साइनाइड। ठीक है, आपका साइनाइड, साइनाइड है। अब साइनाइड ई जो होता है आईडीई, तो ये जब हम लोग लिगेंड्स करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है ओ। जो निगेटिव आपके होते हैं, जो आपके एनायनिक होते हैं, उनके हम लोग सफिक्स में क्या यूज करते हैं, ओ। तो साइनाइडो। फिर क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम, क्या है, आयरन ना, तो फेरेट, फेरेट। ठीक है, इसको क्या करना है हमें, इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट लिखनी किसमें, रोमन में। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट किसमें लिखनी है, रोमन में लिखनी है। ठीक है, तो रोमन में कितना होगा देख लो, K4 है यहाँ पर आपका निगेटिव, मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा आपका, एन आयोनिक है, कैसा है, एन आयोनिक है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये K4। ठीक है, K4, और ये क्या है आपका CN6 है, और ये आपका CN1 माइनस होता है। K4 ऑलरेडी है, तो मीन्स यहाँ पर इसकी आपकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कितनी बन रही है, फेरस की 2 बन रही है, तो हम लोग यहाँ पर 2 एज अ रोमन में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इस तो लगभग इन चीजों का ध्यान रखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे एक चीज और आती है कि अगर कभी ऐसा हो, मान लो कि आपको जो है एक से ज्यादा कम आपके लिगेंड्स दे रखा हो। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं, तो वहां पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब अगर कहीं पर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड देता है, तो वहां पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना है। ठीक है, अभी उस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, उम्मीद है आप सब लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल लिया था, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा था एन आयोनिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आता है CuNH3 को होल 6 Cl3, CuNH3 का होल 6, CuNH3 का होल 6, और इसी में आपका आता है Cl3, Cl3। अब देखिए यहाँ पर आपका Cl3 लगा हुआ, मतलब आपका ये आपका जो कंपाउंड है वो कैसा है, कैटायोनिक है। कैसा है ये, कैटायोनिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब अगर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, क्या होगा, इसमें कैटायनिक है ना, तो कुछ खास इसमें हम लोग एट आइड का कोई सफिक्स का झाम है नहीं, तो हम लोग सीधे इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग क्या होगी इसकी, हेक्सामीन। ठीक है, क्या होगा, सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना होगा, हेक्सा 6 है ना, हेक्सा एमीन। फिर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट। अब जो यहाँ पर कोबाल्ट आपने लगाया है, उसमें क्योंकि कैटा आपका कंपाउंड कैसा है, कैटायनिक, तो उसमें कुछ चेंज होना नहीं है। ठीक है, कोबाल्ट में अब इसका हमें लिखना है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कितनी होगी इसकी, Cl3 है, तो ये आपका क्या होगा, मतलब 3 होगा, कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, आगे क्या लगा हुआ आपका, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसमें लगा देंगे कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड
क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं CrH2O का होल 4 Cl2, CrH2 होल 4 Cl2, और इसके बाद हम लोग लेते हैं आगे। ठीक है, Cl2Cl, ये आपको दिया गया Cl2Cl, Cl2Cl। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसमें फोकस करना है, इधर ही आपका कंपाउंड कैसा है, सबसे पहले तो आपको ये पहचान लेना है कंपाउंड कैसा है आपका, कैटायोनिक। कैसा है आपका, कैटायोनिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, क्लोरीन भी है और वाटर भी है, और वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा। वाटर क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अब एक्वा पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका ABC आप फॉलो करो। ठीक है, तो क्या होगा, कितने एक्वा है, 4, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा। क्योंकि टेट्रा मीन्स क्या होता है 4, एक्वा मीन्स क्या होता है वाटर। ठीक है, तो टेट्रा एक्वा। ठीक है, अब क्या लगे हैं, क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरो क्रोमियम, क्रोमियम लगा हुआ ना यहाँ पे, क्रोमियम। अब इसका आपको लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा, क्रोमियम कितना हो जाएगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड। ये लीजिए, नाम क्या पड़ेगा, टेट्रा एक्वा क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे और एग्जांपल लिखते हैं, कुछ और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक न्यूट्रल का एग्जांपल कर लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जाता है हम लोगों को और, ठीक है, और वो एग्जाम्पल है हमारे पास CuNH3 का होल थ्राइस Cl3। CuNH3 का होल थ्राइस Cl3, और ये आपका हाइफन ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो इसमें तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपकी एंटिटी के अंदर ही है। तो जो एंटिटी के अंदर होते हैं, ठीक है, इसके बाहर कोई भी आयंस नहीं लगे होते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब हमें इसकी अगर आईयूपीएसी नेमिंग करनी पड़ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको दो दो है। ठीक है, अमोनिया भी है, क्लोरीन भी है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे यहाँ पे, अमोनिया को। तो क्या होगा, ट्राई अमीन, कितने हैं? 3 है ना, तो ट्राई अमीन, ट्राइमीन। ठीक है, अब क्या है आपके पास, ट्राइमीन के बाद ट्राई क्लोरो, क्या है आपके पास, ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन भी तो है हमारे पास, ट्राई क्लोरो। क्या है आपके पास, कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसका आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या होगा। तो कोबाल्ट तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, जो आपका इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी, नहीं सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी नहीं बोलेंगे, लिगेंड्स। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी आपका अलग हो जाता है। तो अब वो मुंह से निकल गया है तो मैं भी बता दूंगा उसका सेकेंडरी वैलेंसी मैंने नाम क्यों लिया था। ठीक है, सडन वो यहाँ पर बाई मिस्टेक आ गया था, बट यहाँ पर नहीं आएगा, इसके कुछ आगे हम लोग जस्ट उसी को करेंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट कितने इसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होगा, 3, 1 2 3 रोमन में लिखेंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो ये आपकी कुछ आईयूपीएसी थी, कुछ आपके कंपाउंड्स की। सबसे पहले हम लोगों ने किया था एनायनिक, उसके बाद फिर हम लोगों ने किया कैटायनिक, और अभी हमने किया न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, हम लोग बढ़ते आगे। तो बाय मिस्टेक अभी एक वर्ड मेरे मुंह से निकल गया था, सेकेंडरी वैलेंसी। तो अगर सेकेंडरी वैलेंसी होता है तो डायरेक्टली तो सेकेंडरी वैलेंसी होगा नहीं, तो इसके पहले आपको क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी ये क्या होता है। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हटा देते हैं। हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है इस पे। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, हेडिंग का नाम पड़ जाएगा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो अगली हेडिंग हम लोग की हो जाएगी बॉन्डिंग इन, मैं इसी में कर देता हूं, बॉन्डिंग इन, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की थी कुछ वैलेंसीज को लेकर के। तो ये आपको बिल्कुल नहीं समझना है कि यहाँ पर वैलेंसी, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे, मीन्स पहले पढ़ते थे कि किसी भी सेल आपका जो एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी जो करते हैं, वो ऐसा यहाँ पर नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ये आपकी जो वैलेंसीज है थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा वर्ड हमारे पास आता है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब जरा हम इनके बारे में हमें समझना है ये क्या होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी क्या होते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है जनरली, तो ये आपकी इक्वल टू द ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, किसकी इक्वल होती है, ये आपके इक्वल होती है किसके, सेंट्रल मेटल एटम के। ठीक है, किसके, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की, तो ये कैसी होती है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये किसकी इक्वल होती है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के सेंट्रल मेटल एटम की इक्वल होती है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग स्टेट के सेंट्रल मेटल के इक्वल होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि ये आपकी सेटिस्फाइड बाय एनायंस। ठीक है, ये आपकी कैसे होती है, सेटिस्फाइड बाय एनायंस। ठीक है, बट इसकी बात करें तो ये आपकी सेटिस्फाइड होती है बाय लिगैंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेटिस्फाइड से फिर सेटिस्फाइड बाय लिगैंड, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इसका आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये जनरली आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो ये आपकी होती है डायरेक्शनल। ये कैसी होती है, ये आपकी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें अगले और आखिरी पॉइंट की ओर। तो इसका अगला पॉइंट जो होता है वो क्या कहता है कि ये आपके आयोनाइजेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये, आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है, वहीं पर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की, तो ये आपके नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है, और जनरली
इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो ज्योमेट्री फॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें कर सकते हैं हेल्पफुल इन, कह सकते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप लोग कि हेल्पफुल इन ज्योमेट्री प्रेडिक्शन, ज्योमेट्री प्रेडिक्शन, ज्योमेट्री प्रेडिक्शन। और ये आपकी कैसी होती है, नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्रिक प्रेडिक्शन, ठीक है। ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रेडिक्शन में हेल्पफुल नहीं होती, नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्रिक प्रेडिक्शन, नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्रिक प्रेडिक्शन, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रेडिक्शन में इसके हेल्प नहीं करती प्राइमरी वैलेंसी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है, स्पेस की थोड़ी कमी है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स लेते हैं PtCl4.6NH3, 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 ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। इसी का जो मॉडर्न फॉर्मूला है, थोड़ा मॉडर्न की ओर बढ़ेंगे ना, मॉडर्न फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो मॉडर्न फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो मॉडर्न फार्मूला होगा इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, पहले तो हाइफन ब्रैकेट लगाएंगे, पीटी NH3 होल 6, पीटी NH3 होल 6। इसके बाद फिर हम लोग ब्लैक ब्रैकेट इसका क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, होल 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपका क्लोरीन को कर देंगे बाहर, Cl4, ठीक है, क्या कर देंगे, क्लोरीन को कर देंगे बाहर एज Cl4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि इस कंपाउंड में, जी आपका कंपाउंड आपके पास है, इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन आयन प्रेसिपिटेट कितने हैं, ठीक है। क्या पूछता है कि आप हमको ये बताइए नंबर ऑफ जो इसमें क्लोरीन आयन है, ठीक है, क्लोरीन आयन प्रेसिपिटेट, पीपीटी, प्रेसिपिटेट तो कितने हैं हमारे पास, 4, कितने हैं, ये हमारे पास है 4, ठीक है। बट अगर यहां पर पूछता टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, ठीक है, क्या पूछता है हमसे, अगर इसमें पूछता है टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो ये हमारे पास है 5। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हमारे पास, 5 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने, 5 है, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को इसमें, जो नंबर ऑफ आयंस है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो 4 है, टोटल नंबर ऑफ आयंस ये कौन से होंगे, तो 4 और 4 आपका ये हो जाएगा, एक हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 4 एंड 1 5, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हमारे पास, 5, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं PtCl4.5NH3। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं PtCl4 डॉट, पहले 6NH3 लिया था, अब क्या लेंगे, 5NH3 लेते हैं, ठीक है।
ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स फार्मूला। अब इसको लिखते हैं हम लोग मॉडर्न फार्मूला। ठीक है, क्या लिखते हैं इसका, हम लोग लिखते हैं मॉडर्न फार्मूला। ठीक है, मॉडर्न फार्मूला क्या होगा, हाइफन ब्रैकेट लगाएंगे, पीटी NH3 होल 5 ब्रैकेट वेट, एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि आपका जो होल 6 थे पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक आपका इससे अटैच्ड हो जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ से 4 क्लोरीन थी ना हमारे पास, तो 4 में एक अगर ये आपका, इसको हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचता है Cl3। ठीक है, Cl3। अब इसमें हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट आयन कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट आयन, नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट आयन, प्रेसिपिटेट आयन। ठीक है, तो कितने हमारे पास, 3। कितने हैं, 3। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर हम लोग इसको सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपको इजिली आपको 3 AgCl दे देगा। क्या दे देगा, 3 AgCl ये हमें दे देगा। ये क्लोरीन आपके बाहर निकल जाएंगे तो ये आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे, तो ये आपका नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन आयन कितना निकला, 3। अब पूछता है टोटल नंबर ऑफ आयन्स, यहाँ पे क्या पूछता है, अगर पूछता है आपसे टोटल नंबर ऑफ आयन्स तो यहां पर सिंपली कितने होंगे, 4। 3 एंड 1 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हो गया, हमें उम्मीद है सभी को। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब अभी कंफ्यूजन ये होगा कि सर अभी तक समझ में नहीं आया कि प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी जो आपने बताई थी वो था क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसमें लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिया है PtCl4.5NH3। ठीक है, क्या लिया हुआ आपने, PtCl4.5NH3। तो ध्यान समझना, पहले हम लोग इसको करते हैं। तो हमारे पास ये प्लेटिनम है। ठीक है, और प्लेटिनम के पास आपके अमोनिया कितने लगे, 6 अमोनिया लगे हुए हैं।